मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि धरती पर कुछ बहुत बड़े जानवर कुछ साल पहले आए थे, जिन्हें कैजू कहते हैं। पहला हमला 1 साल पहले हुआ, दूसरा हमला 6 महीने में हुआ, फिर हमले होते गए। तब इंसानों को पता चला कि ये सब रुकने वाला नहीं। सब देश इकट्ठा होकर कैजू को रोकने के लिए इंसानों ने बहुत बड़े बड़े रोबोट बनाए, जिन्हें येगर कहा जाता है। पहले एक पायलट वाला बनाया गया, लेकिन एक इंसान उसे संभालने के लिए काफी नहीं था। फिर रोबोट को 2 पायलट के लिए बनाया गया, जिसमें पायलट तो 2 होंगे शामिल होंगे, लेकिन चलाएगा सिर्फ एक। पायलट ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे से अपने दिमाग से जुड़ जाएं। इंसानों ने कैजू को हराना सीख लिया था और इंसान जीतते ही जा रहे थे, लेकिन कैजू जब भी आ रहे थे उनका साइज बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं मैक्स और उसके भाई को, जिन्हें जगाया गया था क्योंकि समंदर के पास हलचल हो रही थी। इन दोनों को तैयार किया जाता है। मैक्स और उसका भाई समंदर में जाते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा कैजू था। मैक्स और कैजू की तगड़ी लड़ाई होती है, लेकिन मैक्स कैजू को शूट कर देता है। मैक्स को लगता है कि कैजू मारा गया, लेकिन कैजू जिंदा था। कैजू इतना जोरदार हमला करता है कि रोबोट का हाथ ही उखाड़ देता है और मैक्स के भाई को उठाकर मार डालता है। मैक्स जैसे तैसे कैजू को मारता है, लेकिन इनका सिग्नल कट चुका था। मैक्स को कोई भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था। इसके बाद मैक्स बड़ी मुश्किल से समंदर किनारे जाता है, जहां पर एक आदमी मैक्स की मदद करता है। इसके बाद प्रेसिडेंट कहते हैं कि कैजू अपने बचाव के तरीके सीख रहे हैं, अब हम येगर प्रोग्राम बंद कर रहे हैं और अब हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। समंदर के किनारे बड़ी बड़ी दीवार बनाई जाएगी, जिससे कैजू शहर में ना आ सके। इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं, जो अब कंस्ट्रक्शन का काम करता था। उसने कैजू से लड़ना छोड़ दिया था। वहीं पर टीवी में न्यूज आ रही थी कि दुनिया की मजबूत दीवार भी कैजू को नहीं रोक पा रही है। कैजू बड़ी आसानी से दीवार तोड़कर अंदर आ रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ येगर थे जो कि कैजू से लड़ रहे थे, उन्हें रोक रहे थे। वहीं पर मैक्स से मिलने मार्शल आते हैं और कहते हैं कि हमने सरकार की नजरों से छुपकर येगर प्रोग्राम शुरू किया है, उसके लिए एक पायलट चाहिए और वो तुम हो। तो मैक्स मना कर देता है कि अब मैं किसी और से जुड़ना नहीं चाहता। इतना कहते ही मैक्स जाने लगता है। मार्शल कहता है कि आपने सही से सुना नहीं है, दुनिया खत्म हो रही है। तुम यहाँ पर इस दीवार से गिरकर मरना पसंद करोगे या कैजू से लड़कर? तो मैक्स मान जाता है। मार्शल मैक्स को लेकर लोकेशन पर जाता है, जहाँ पर मार्को नाम की लड़की से मैक्स को मिलवाता है। मार्को येगर के ऊपर ही काम करती थी। मार्शल मैक्स को अपनी खुफिया जगह दिखाता है, जहाँ पर येगर की मरम्मत की जाती है, और एक घड़ी भी दिखाता है। जब भी नया कैजू आता है, उसे मारकर घड़ी को फिर से उसी समय में लगा दिया जाता है कि अगला हमला कब होगा। मार्शल कहता है कि अब हमारे पास बस 4 ही येगर रह गए हैं। इसके बाद मार्शल अपनी रिसर्च टीम के पास जाता है और वो बताते हैं कि ये तो बस शुरुआत थी, आने वाले दिनों में कैजू एक साथ 2-2 आएंगे और फिर 3-3 और फिर 4-4 और उसके बाद सब खत्म। इनमें से एक साइंटिस्ट कहता है कि ये दिखते सिर्फ अलग है, लेकिन डीन ने इनका लगभग सेम ही है। साइंटिस्ट कहता है कि जब येगर चलाते हैं तो पायलट एक दूसरे के दिमाग से जुड़ जाते हैं। मैं भी कैजू के दिमाग से जुड़कर जानकारी लूंगा। मार्शल को इस पर यकीन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। मार्को मैक्स को उसका पुराना येगर दिखाती है, जो अब बहुत शक्तिशाली बना दिया गया था। मैक्स मार्को से कहता है कि तुम पायलट बनना चाहती हो? तो मार्को कहती है कि पायलट बनना तो चाहती हूँ, लेकिन नहीं बन सकती। ऐसा कहकर मार्को चली जाती है। अगले दिन मैक्स सब लोगों से लड़कर देखता है जो मैक्स का पायलट बन सके, लेकिन कोई भी मैक्स के आसपास नहीं था। कोई भी मैक्स की तरह मूव नहीं कर पा रहा था। इसके बाद मैक्स मार्को से कहता है कि तुम मेरे साथ लड़ो। तो मार्को के मूव्स और लड़ने का तरीका मैक्स से मिलता जुलता था। तो मैक्स मार्शल से कहता है कि मार्को मेरी पायलट होगी। तो मार्शल मना कर देता है और कहता है कि तुम उन लड़कों में से देख लो कि कौन तुम्हारा पायलट बनेगा। इसके बाद साइंटिस्ट अपना दिमाग कैजू से जोड़ देता है और साइंटिस्ट बहुत से सारे कैजू देखता है। उधर मार्को मार्शल से कहती है कि मुझे कैजू से अपनी मॉम डैड से बदला लेना है। मार्को मार्शल की बहुत मिन्नत करती है, जिस कारण मार्शल मान जाता है। मैक्स अपने पायलट का इंतजार कर रहा था, तो इतने में मार्को आ जाती है। तो मैक्स बहुत खुश होता है। साइंटिस्ट मार्शल को बताता है कि मेरे दोस्त ने कैजू के साथ जुड़ गया था। तो मार्शल वहां पर जाता है, लेकिन साइंटिस्ट कांप रहा था।
उधर मैक्स और मार्को आपस में जुड़ रहे थे, लेकिन मार्को अपनी पुरानी यादों में खो जाती है, जहां पर कैजू ने उसके मॉम डैड को मार डाला, लेकिन मार्को का रोबोट ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और सबको शूट करने लगती है। सब लोग डरकर भागने लगते हैं और रोबोट की मेन पावर सप्लाई बंद कर दी जाती है, जिस कारण सबकी जान बचती है। इसके बाद साइंटिस्ट कैजू का जिंदा दिमाग स्मगलर के पास जाता है, क्योंकि जब भी कैजू मरता है उसकी चीरफाड़ करके उसके अंग निकालते हैं, लेकिन स्मगलर साइंटिस्ट को पकड़ लेता है और जाने नहीं देता। इसके बाद रायली नाम का लड़का मैक्स से कहता है कि तुम दोनों अभी मरवा देते। मैक्स और रायली का झगड़ा हो जाता है और दोनों हाथापाई पे उतर आते हैं। मार्शल मैक्स से कहता है कि तुम दोनों अब येगर नहीं चलाओगे। इसके बाद इन्हें खबर मिलती है कि समंदर से 2 कैजू निकल रहे हैं और मार्शल 2 येगर भेजता है कैजू से लड़ने, लेकिन ये कैजू बहुत ज्यादा एडवांस थे। कैजू इनके एक येगर को मार गिराते हैं। जब दूसरा येगर आता है तो उसे कैजू अपनी ऊर्जा शक्ति से पूरे येगर और शहर की बिजली बंद कर देते हैं, जिस कारण इनका संपर्क येगर से टूट जाता है। मैक्स कहता है कि हमारे सारे येगर बिजली से चलते हैं, एक को छोड़कर जो हमारा पुराना येगर है वो परमाणु ऊर्जा से चलता है, तो मार्शल इन्हें येगर चलाने की मंजूरी दे देता है। इसके बाद एक कैजू समंदर से बाहर निकल आता है और शहर पर हमला कर देता है। साइंटिस्ट वही था जो पब्लिक के साथ छुप रहा था। उधर रायली और उसका डैड दूसरे कैजू का ध्यान बटा रहे थे। जैसे ही कैजू इन पे हमला करने वाला था, इतने में मैक्स येगर लेकर आ जाता है, लेकिन कैजू भी कुछ कम नहीं था। कैजू येगर को उठाकर दूर फेंक देता है। येगर और कैजू में भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन मैक्स उसे मार गिराता है। मैक्स सोचता है कि कई साल पहले जब मैं और मेरा भाई कैजू मरा हुआ समझकर जाने वाले थे, तो कैजू ने हमला करके मेरे भाई को मार डाला था। मैक्स कैजू को बार बार मारता है और कंफर्म करता है कि ये मर गया। उधर जहां पर साइंटिस्ट था वहां पर कैजू आ जाता है, लेकिन साइंटिस्ट को कुछ भी नहीं कहता। इतने में मैक्स आ जाता है, लेकिन ये वाला कैजू तो बहुत खतरनाक, ये मैक्स को पटक पटक कर मारता है। लेकिन मैक्स भी कुछ कम नहीं था, एक दूसरे से ये लड़ते ही जा रहे थे, लेकिन इस कैजू के पंख भी थे। कैजू मैक्स को पकड़कर उड़ जाता है। कैजू आसमान में मैक्स को ले जाकर फेंकने वाला था, लेकिन येगर में तलवार भी थी, जिससे कैजू को ऊपर ही मार डालते हैं, लेकिन येगर बहुत तेजी से गिर रहा था। मैक्स येगर की ऊर्जा से पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, जिससे मैक्स की जान बच जाती है। उधर समगलर कैजू की चीरफाड़ करके उसका दिमाग निकालने वाले थे, लेकिन ये कैजू एक फीमेल थी जो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। जैसे ही बच्चा बाहर आता है, इन सब लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन गर्भनाल उसके गले का फंदा बन जाती है। लेकिन ये अभी भी नहीं मरा होता। स्मगलर इसे मरा हुआ समझता है और इसके पास खड़ा हो जाता है। इतने में कैजू का बच्चा इसे निगल जाता है और साइंटिस्ट की तरह बढ़ता है, लेकिन इसका गला घोंटा जाता है और मारा जाता है। इसके बाद दोनों साइंटिस्ट अपने आप को कैजू से जोड़ने में लग जाते हैं। उधर कैजू जहां से निकल रहे थे उस खाई को उड़ाने की तैयारी चल रही थी। साइंटिस्ट अपने आप को जोड़ लेते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये सब बहुत एडवांस है। ये खुद एक कोड है खाई के अंदर जाने के लिए। ये सब बातें मैक्स को बताते हैं, लेकिन कैजू इनका इंतजार ही कर रहे थे कि ये लोग हमला करें और हम इनको मार डाले। मैक्स एक कैजू को तलवार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैजू तलवार के साथ हाथ को भी उखाड़ कर ले जाता है। उधर येगर में मार्शल भी था। उनका येगर बुरी तरह टूट चुका था और 2 कैजू उनकी तरफ बढ़ रहे थे, तो मार्शल येगर को बॉम्ब में एक्टिव कर देता है। जैसे ही दोनों कैजू हमला करते हैं तो बॉम्ब फटता है। कैजू के साथ मार्शल और रायली मारा जाता है। जो तीसरा कैजू था वो बहुत तेज था और मैक्स पर हमला करता ही जा रहा था। मैक्स के येगर का बुरी तरह सिस्टम डैमेज हो चुका था। मैक्स के सामने कैजू आता है, लेकिन मैक्स अपने येगर की पूरी शक्ति से कैजू को खाई में धकेल कर ले जाता है। कैजू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उसे पकड़े रहता है और कैजू के कोड को देखकर खाई खुल जाती है और मैक्स उसमें परमाणु हथियार डाल देता है, जिससे खाई के अंदर धमाका होता है और खाई का द्वार बंद हो जाता है। लेकिन धमाके से पहले ही मार्को और मैक्स वहां से निकल चुके थे और समंदर के पानी से ऊपर आ गए थे।